आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चेन रूल इंटीग्रेशन समाकलन के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आपका मदद करता है। तो इस चेन रूल को हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, और वो क्वेश्चन है आपका e⁻²x+3। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे चेन रूल का यूज करके। देखिए, क्या आपने e⁻x का इंटीग्रेशन पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x? आंसर होगा e⁻x। लेकिन क्या आपने कभी e⁻²x+3 का इंटीग्रेशन पढ़ा है? तो आपका तो जवाब होगा नहीं, हमने तो e⁻x का पढ़ा है। e⁻²x+3 का क्या होता है? तो देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में जो आपका बेसिक फॉर्मूला किसका है, e⁻x dx का है फॉर्मूला आपका, लेकिन आपको e⁻ तो है लेकिन x के स्थान पे कुछ और है। एग्जाम्पल जो हमने ली उसके हिसाब से देखे तो 2x+3 है। तो इस कंडीशन में आपको चेन रूल का यूज करना है। यदि आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि मैं और एक ले लेते, हमने sin x का इंटीग्रेशन पढ़े, कितना होता है आपका माइनस का cos x। अब आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए sin 3x का, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो चेन रूल का यूज कब करते हैं, जब आपके जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें यदि x के स्थान पर कुछ और आ जाए, जैसे यहां पर x के स्थान पर 3x आ गया, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। यहां पर क्या आ गया, x के स्थान पर 2x+3 आ गया, तो यहां पर हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई बेसिक की, हमें चेन रूल का यूज कहां करना है और कब करना है। अब आगे चलते हैं कि चेन रूल का यूज कैसे करना है। देखिए, चेन रूल का यूज ऐसे करना है, हम ये वाले एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, e⁻²x+3 का इंटीग्रेशन याद करना है, तो इस को अभी यहीं रख दो। क्या हमें e⁻x dx का इंटीग्रेशन पता है? बिल्कुल। कितना होता है e⁻x, तो e⁻2x+3 का भी जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, e⁻2x+3 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। अब यहां पर क्या है, x के स्थान पर 2x+3 तो है ना, तो e⁻2x+3 का भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e⁻2x+3। साथ ही साथ इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपका x के स्थान पे है, क्या है x के स्थान पे 2x+3, इस 2x+3 का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, और x के स्थान पे जो भी आया है उसका जब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद उस डिफरेंशिएशन के मान का आपको भाग लगा देना है इस प्रकार से। तो e⁻2x+3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e⁻2x+3 डिवाइड बाय 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं और एक बार। sin 3x, क्या आपको sin 3x का इंटीग्रेशन पता है? बिल्कुल नहीं, हमें तो sin x का पता है। तो sin x का माइनस cos x होता है, तो sin 3x का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 3x हो जाएगा। अब देखिए x के स्थान पे क्या आ रहा है, x के स्थान पर आप देख सकते हो 3x आ रहा है, तो 3x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर कितना आएगा आपका 3, उसका हमें इस प्रकार से भाग लगा देना है। तो बात समझ में आ रही है कि चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल इतना कहता है कि यदि x जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, उस बेसिक फॉर्मूला में x के स्थान पे कुछ और आ जाए और यदि उसका इंटीग्रेशन करना हो तो करना बेहद ही आसान है। जो बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से हम आंसर आता है वो ज्यों का त्यों लिख दो, उसके बाद x के स्थान पे जो कुछ भी प्रयुक्त हुआ है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन का मान जो भी आता है उसमें उसका भाग लगा दो। यही क्या है, आपका चेन रूल है। उम्मीद करता हूं चेन रूल आपको समझ में आया होगा। अब चेन रूल पर बेस्ड मैं आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लूंगा, कुछ फंक्शन लूंगा जिसका कि हमें इंटीग्रेशन करना होगा। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन है जो कि चेन रूल पर बेस्ड है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, √ax+b। देखिए, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। √ax+b को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ax+b की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। यदि √a लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है कि पावर कितनी है, 1/2 है। तो इसी प्रकार से ax+b की पावर √3 थी, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। अब देखिए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़े थे, n क्या होता है,
एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। देखिए कुछ ऐसी बात है, यहाँ पर एन के स्थान पे 1/2 है और एक्स के स्थान पे आपका ए एक्स प्लस बी है। तो ये वाला जो एक प्रकार से इसी का रूप है, तो इसका भी जो आंसर आ जाएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, जैसे यहाँ पर x आया है, फिर क्या आ जाता है n प्लस वन, मतलब 1/2 प्लस वन, n की वैल्यू 1/2 है, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने x के स्थान पर किसे लिए हैं ax प्लस बी को, तो ax प्लस बी का फिर से क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, x के स्थान पे जो भी आता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है आपका a हो जाता है। तो हम क्या करेंगे a का इस प्रकार से भाग लगा देंगे। चेन रूल का यूज किए क्योंकि यहाँ पर सेम टू सेम यही बन रहा था आपका रूल, बस x के स्थान पे x प्लस बी आया था, इसी फॉर्मूले का यूज किए, x के स्थान पे जो था उसका फिर से हमने डिफरेंशिएशन कर दिए। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 3/2। ओके, अब चाहे तो इसे हम इस प्रकार से भी आपका लिख सकते हैं, किस प्रकार से 3/2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, देख सकते हो x प्लस बी की पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका a चल ही रहा है। तो बात समझ में आई किस प्रकार से आपको चेन रूल का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए, क्या आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला पता है जो कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताता हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमें इसका जरूर इंटीग्रेशन पता है tan x का, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो यहां पर हमें tan स्क्वायर x को चेंज करना पड़ता था। किस प्रकार से, देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़े थे 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालो तो +1 को इधर भेज देंगे -1। अब यदि tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x -1 है, तो यदि मैं इस x के स्थान पे क्या लिखता हूं 2x - 3 लिखता हूं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2x - 3 ही आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर 2x - 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 2x - 3 रहेगा। मतलब हम tan स्क्वायर 2x - 3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, sec स्क्वायर 2x - 3 -1 पुट कर सकते हैं। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख लेता हूँ sec स्क्वायर 2x - 3 -1। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, sec स्क्वायर 2x - 3 का एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस एक बार 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या आपने sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका tan x होता है। अब यहां पर sec स्क्वायर 2x - 3 है और हमें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे यहां पर चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल कैसे, देखिए sec स्क्वायर 2x - 3 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा tan 2x - 3 ही हो जाएगा। चेन रूल में यही पढ़े थे कि जो बेसिक फॉर्मूला यदि उसमें x के स्थान पे जो कुछ भी आ जाए तो बेसिक फॉर्मूले की तरह ही आंसर में आपका x के स्थान पे वही वैल्यू आ जाती है, और x के स्थान पे जो भी आता है, x के स्थान पे क्या रहा है 2x - 3, तो 2x - 3 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो 2 का क्या लगा देते हैं भाग लगा देते हैं। x के स्थान पे जो भी आया है उसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है और फिर भाग लगा देना है। उसके बाद माइनस और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका x + c, यहां पर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। बात समझ में आई। हमने tan स्क्वायर 2x - 3 को इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि tan स्क्वायर x का हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं था, लेकिन यदि मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x के पदों में बदल लेता हूं तो sec स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन पता होता है, तो हम चेन रूल का यूज करके भी आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते थे। तो बात समझ में आई है, बात समझ में आई कि किस प्रकार से हमें चेन रूल का यूज करना है। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 3x + 2 की पावर क्या है आपकी 5 है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जहां तक आप ये कर भी सकते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा a⁻n, जो कि होता है a⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। देखिए ये इसी का ही रूप है, n के जगह पे 5 है, x के स्थान पे क्या है 3x + 2 है। यहाँ पर चेन रूल लगेगा और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x + 2 टू द पावर 5 + 1 डिवाइड बाय 5 + 1। देखिए n के स्थान पे 5 है,
x के स्थान पे पूरा 3x प्लस 2 है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी x के स्थान पे 3x प्लस 2 आ जाएगा, और जो भी आपका आंसर आया है, कितना आया है, इतना आंसर आया है, इसमें आपको भाग लगा देना है। किसका भाग लगाना है? जो भी x के स्थान पर आया है उसके डिफरेंशिएशन का। x के स्थान पे क्या है? 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर 3 आता है, तो 3 का इस प्रकार से क्या लगा देना है? भाग लगा देना है, लगा देना है। इसके बाद 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, अब क्या हो जाएगा आपका? 6 या 18, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा इसके इंटीग्रेशन का वो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 18। बात समझ में आई है? चेन रूल का यूज किस प्रकार से किया जाता है और ये रूल कितना महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? साइन 2x प्लस पाई बाय 4 यह है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किस प्रकार से करेंगे? क्या आपको साइन 2x प्लस पाई बाय 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है? नहीं, लेकिन आपको साइन x का इंटीग्रेशन पता है, वो भी डायरेक्ट। कितना होता है आपका? माइनस का कॉस x होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पे किसका यूज हुआ है? 2x प्लस पाई बाय 4 का चेन रूल का यूज करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस 2x प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? x के स्थान पे जो भी आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के स्थान पे कितना है? 2x प्लस पाई बाय 4, तो 2x प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन का मान कितना होता है? 2, तो इसका क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे और यहाँ पर प्लस c लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। देखिए ये इसी का ही रूप था, बस x के स्थान पे कुछ और आ रहा था, चेन रूल का यूज किए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया हमने। उसके बाद x के स्थान पे जो भी आया था उसका हमने डिफरेंशिएशन किए और डिफरेंशिएशन का मान जो भी था उसका हमने फिर से भाग लगा दिए। अब हम सॉल्व करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? साइन 2x इंटू कॉस 3x। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज हो सकता है, वो फॉर्मूला कौन सा है? 2 साइन a कॉस b। क्या होता है इसका प्रसार? साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, यही होता है आपका प्रसार। 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं है, लेकिन हम 2 को ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन साइन a की जगह पे 2x है, कॉस b की जगह पे आपका 3x है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ओके, तो लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, कि यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? 1/2 का क्या कर देता हूँ? मैं गुणा कर देता हूँ। इसमें 1/2 का गुणा कर देता हूँ और अंदर 2 का गुणा कर देता हूँ। साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। देखिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इस 2 से ये 2 कैंसल, वापिस से मैं यही मिल जाएगा, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा? साइन a की जगह पे 2x प्लस b की जगह पे क्या है आपका? 3x, फिर प्लस साइन ऑफ a की जगह पे क्या है आपका? 2x माइनस b की जगह पे क्या है आपका? 3x है आपका, और यहाँ पे इस प्रकार से आपका चल ही रहा है। 1/2 बाहर सॉल्व कर लो, और कितना हो जाएगा? साइन 2x प्लस 3x साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा? साइन माइनस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे हम क्या कर सकते हैं? 1/2 आपका सामने जैसा का वैसा, यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन 5x। देखिए साइन माइनस x कितना होता है? माइनस का साइन x, और माइनस का साइन x प्लस कितना हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन x और यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx। अब हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं, 1/2 अलग अलग लिख लेते हैं इन्हें। एक बार साइन 5x का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस लगाएंगे, एक बार साइन x का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई? यहाँ पर 5x नहीं, यहाँ पर x है। करो 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन। क्या आपने साइन 5x का इंटीग्रेशन पढ़ा है? नहीं, हमने तो साइन x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे क्या आ रहा है? 5x आ रहा है, तो चेन रूल से साइन 5x का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा? cos 5x ही हो जाएगा। और x के स्थान पे क्या आ रहा है? 5x आया है, तो 5x का फिर से क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसका हम क्या लगा देते हैं? इस प्रकार से भाग लगा देते हैं। बात समझ में आई? माइनस साइन x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कितना होता है आपका? माइनस का cos x होता है।
होता है माइनस का कॉस एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका कॉस एक्स, और आप चाहे तो यहाँ पे प्लस से भी लगा सकते हैं। देखिए अब आप बात सोचे होंगे कि यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं बना सकते थे। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन था, ये आपका दूसरा फंक्शन था, दो फंक्शन इनटू के रूप में थे और दोनों ही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमें यहां पर जब हम इस इंटीग्रेशन को बिना फॉर्मूला लगाए सॉल्व करने जाते तो हमें बहुत सारी दिक्कत आ सकती थी, इसीलिए हमने इसे सर्वप्रथम इस रूप में बदला और ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। तो बात समझ में आई। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसी के जैसा और एक क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन उसे। अब हम ले लेते हैं आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, साइन 4x इंटू साइन ऑफ 8x। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां पर भी हम वही करेंगे। याद रखिएगा कि यदि दो फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो और इनटू के रूप में इस प्रकार से आ जाए तो वहां पर आपको फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, एक फॉर्मूला पढ़े थे, टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे हमने। देखिए अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहां पर। अब इस फॉर्मूले का यूज यदि हम यहां पर करना चाहते हैं तो यहां पर हमें 2 बनाना पड़ेगा, और 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 का इंटू कर देते हैं और अंदर 2 का इंटू कर देते हैं। तो साइन 4x इंटू साइन 8x dx। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, वापस ये मिल जाएगा। और ये ऐसा हमने क्यों किए, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सके। लगा दो ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका इस प्रकार से चलता रहेगा। फॉर्मूला लगा दो, कॉस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4x माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8x। उसी प्रकार से फिर क्या आता है आपका माइनस आता है, उसके बाद कॉस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4x, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं 1/2। अंदर क्या कितना बच जाएगा, कॉस यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 4x माइनस कॉस यहाँ कितना हो जाएगा 12x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं 1/2 cos माइनस 4x की वैल्यू कितनी होती है आपकी cos 4x ही होती है। याद रखिएगा cos माइनस थीटा का आंसर कितना आता है, cos थीटा ही आता है, इसलिए cos माइनस 4x cos 4x हो जाएगा, माइनस का cos कितना आ जाएगा यहाँ पे 12x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx। अब इनका क्या कर लेते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन। 1/2 एक बार cos 4x का इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस एक बार cos 12x का इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन आपको पता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन पता है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब यहाँ पर x के स्थान पे क्या आ रहा है 4x, तो चेन रूल से cos 4x का भी कितना हो जाएगा sin 4x ही होगा, लेकिन x के स्थान पे 4x आया है तो 4x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 4 होता है, तो 4 का भाग लगा देंगे। बात समझ में आ रही है, चेन रूल कितना महत्वपूर्ण रूल है। माइनस cos 12x का कितना हो जाएगा sin 12x ही हो जाएगा, और x के स्थान पे 12x आए तो 12x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 12, इसका फिर से भाग लगा देंगे, और चाहे तो आप यहाँ पर प्लस सी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो आपका 6th क्वेश्चन था उसे भी सॉल्व कर लिया। देखिए यदि आपके दो फंक्शन है, 5th और 6th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके दो फंक्शन थे जो कि इनटू के रूप में थे और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो आपको उस परिस्थिति में क्या करना है, किसी ना किसी एक फॉर्मूले का यूज करना है, इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करना है, और उसे आपको इस प्रकार से तोड़ लेना है, क्योंकि तोड़ने के बाद क्या होगा, हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए एक ही पद आएगा फिर माइनस आ जाएगा, उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जब इनटू में रहेंगे तो इसे हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, sin 4x का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, sin 8x का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, हम ऐसा तो नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम cos 4x का अलग कर देंगे, cos 12x का अलग कर देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं,
ये जो इनटू है इसे हम प्लस या माइनस में बदलने की रखते हैं। हमेशा याद रखना, यदि कोई भी दो फंक्शन आए आपके और वो इनटू के रूप में है और उन्हें यदि आप किसी भी फॉर्मूले की मदद से इस प्रकार से प्लस या माइनस के रूप में बदल सकते तो बदलिए, क्योंकि प्लस या माइनस के बदलने के बाद आप उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि इनटू में रहेगा तो ऐसा नहीं कि नहीं यार प्लस में तो हम कर रहे हैं माइनस में भी कर रहे हैं तो हम इनटू में भी कर सकते हैं, ना 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 ना, आप इनटू में ऐसा नहीं कर सकते कि इसका अलग से करेंगे, इनटू लगा देंगे इसका अलग से करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा केवल आप कर सकते हैं प्लस और माइनस में। तो यदि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो इस प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही।